कदीम ज़माने की बात है। मशरिक़ की एक वसी सल्तनत में बादशाह ज़ैन अल आरिफ़ीन बन ताहिर हुकूमत करता था। इसके महल की दीवारें नीलम और सोने से बनी थीं और उसके खजाने इतने ज्यादा थे कि गिनती करने वाले भी थक जाते। रियाया इसकी हैबत से कांपती थी, मगर बादशाह का दिल कभी मुतमईन नहीं होता था। जितना खजाना बढ़ता इतनी ही उसकी ख्वाहिशें भी बढ़ती। वो दिन रात सोना जमा करने के नए तरीके सोचता और रियाया पर मजीद महसूल बढ़ाता। इसकी आंखों में दौलत की चमक तो थी, मगर दिल में सुकून नहीं था। एक दिन सुबह के वक्त महल के दरबार में हुजूम था। रियाया कतारों में खड़ी थी, सब अपनी अर्जियां बादशाह तक पहुंचाने के लिए मुंतजिर। बादशाह तख्त पर बैठा था, सर पर सुनहरी ताज और हाथ में नीलम का आसा। वजीर ने आहिस्ता से कहा, जहां पना रियाया फरियाद करती है कि महसूल बढ़ गया है, लोग भूख से मर रहे हैं। बादशाह ने मुस्करा कर कहा, भूख इंसान को मेहनत सिखाती है। जिसे रोटी ना मिले वो सूना तलाश करे। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर ने नजरें झुका ली। अचानक दरवाजे पर शोर हुआ। एक दरवेश अंदर आया। इसके पांव नंगे थे, कपड़े खाक आलूद, मगर चेहरे पर सुकून और आंखों में रोशनी थी। पहरेदारों ने रोकने की कोशिश की, मगर बादशाह ने इशारा किया, आने दो, देखें ये फकीर क्या लेने आया है। दरवेश फर्श पर आकर बैठ गया और खामोशी से बादशाह की तरफ देखने लगा। फिर धीरे से बोला, ए बादशाह, वक्त सुना है तुम्हारा खजाना जमीन में नहीं समाता, फिर भी तुम्हारा दिल खाली क्यों है। बादशाह चौंक गया। दरबार के सब लोग दम साधे देखने लगे। बादशाह ने गुरूर से कहा, फकीर, तुम मुझे नसीहत देने आए हो या मेरा मजाक उड़ाने। दरवेश ने पुरसुकून लहजे में कहा, ना नसीहत ना मजाक, सिर्फ एक सवाल। अगर कल मौत आ जाए तो तुम अपने खजाने का एक सिक्का भी साथ ले जाओगे। बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। इसने कहकहा लगाया और कहा, मौत वो तो गरीबों की होती है, बादशाह कभी नहीं मरते। दरवेश हल्का सा मुस्कुराया, सब मरते हैं जहां पना। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग मरने के बाद जिंदा रह जाते हैं और कुछ जीते जी मर जाते हैं। इसके अल्फाज हुआ में गूंज गए। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह के दिल में कुछ चुभने लगा। इसने हाथ के इशारे से दरवेश को जाने दिया, मगर उसके अल्फाज तीर की तरह दिल में पैवस्त हो गए। रात हुई तो बादशाह के महल में हर तरफ रोशनी थी, मगर उसके दिल में अंधेरा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो करवटें बदलता रहा, मगर बार बार एक ही आवाज ज़हन में गूंजती रही, अगर कल मौत आ जाए तो तुम अपने खजाने का एक सिक्का भी साथ ले जाओगे। वो उठा, बालकोनी में आया। चांदनी में खजाने के मीनार चमक रहे थे, मगर दिल खाली महसूस हुआ। इसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो सब कुछ होने के बावजूद अंदर से खाली है। सुबह हुई तो बादशाह ने हुक्म दिया, इस दरवेश को तलाश करो, मैं इससे दोबारा बात करना चाहता हूँ। सिपाही निकले, काफिले रवाना हुए, मगर दरवेश कहीं ना मिला। महल के आसपास, बाजारों में, पहाड़ों के दामन में हर जगह तलाश की गई, लेकिन जैसे वो हुआ में तहलील हो गया हो। बादशाह खामोश खड़ा रहा। पहली बार उसने सोचा, क्या वाकई दौलत से बढ़कर भी कुछ है, और वो सवाल उसके दिल में एक आग बन गया जो बुझने का नाम ना लेती थी। इस रात वो देर तक आसमान को देखता रहा। सितारे ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान पर सोने के सके चमक रहे हों, मगर उनमें से कोई भी उसके दिल को खुश नहीं कर रहा था। वो आहिस्ता से बोला, ए दरवेश, तुम कहाँ चले गए। मैं तुम्हारे जवाब के लिए तैयार हूं। मगर हुआ खामोश थी। महल के ऊंचे बुर्जों में सिर्फ हुआ का शोर सुनाई दे रहा था। वो जानता था कि ये खामोशी ही दरवेश का पहला जवाब है। बादशाह ज़ैन उल आरिफ़ीन बन ताहिर कई दिन तक खामोश रहा। दरवेश के अल्फाज उसके दिल पर ऐसे नक्श हो गए थे जैसे पत्थर पर कंदा किए गए हों। दरबार के जश्न भी फीके लगने लगे, साजों की आवाजें शोर महसूस होने लगे और सोने के ढेर अब बोझ बन गए। इसने कई रातें जाग कर गुजारी, कभी महल की छत पर चांद को देखता, कभी खिड़की से शहर के गरीबों के घरों की तरफ। वहां अंधेरा था, लेकिन एक अजीब सी सुकून की कैफियत महसूस होती थी। एक दिन सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरण महल की दीवारों पर पड़ी, बादशाह ने फैसला किया कि वो खुद दरवेश को तलाश करेगा। वो जानना चाहता था कि आखिर वो फकीर कौन था जिसके एक सवाल ने इसके अंदर की दुनिया हिला दी। इसने महल के वजीर, सिपाहियों और खादमों को बुलाया और कहा, मैं एक सफर पर जा रहा हूं, कोई मेरा पीछा ना करे और कोई ये ना समझे कि बादशाह गायब हो गया है। जब तक मैं लूट ना आऊं, सल्तनत तुम्हारे सुपुर्द है। वजीर हैरान हुआ, मगर बादशाह के चेहरे पर ऐसी संजीदगी देखी जो इसने पहले कभी नहीं देखी थी। बादशाह ने शाही लिबास उतारा, एक सादा चुग़ा पहना और रात के अंधेरे में महल से निकल गया।
उसके साथ सिर्फ एक घोड़ा और एक पानी की मशकीज़ा थी। शहर की गलियां सुनसान थीं, चिराग बुझे हुए और हवा में खामोशी तीर रही थी। वो चलता गया, शहर के बाहर निकलकर मैदानों और नदियों के किनारे से गुजरता हुआ एक तवील सफर पर रवाना हो गया। दिन गुजरते गए। वो हर बस्ती, हर खानका, हर कारवां से यही सवाल करता, क्या तुमने एक दरवेश देखा है जो नंगे पांव फटे कपड़ों में मगर आंखों में रोशनी लिए चलता हो? लोग कभी कहते, हाँ, एक फकीर यहाँ से गुजरा था, इसने सबको सब्र की बातें सिखाईं। कोई कहता, वो यहाँ के पहाड़ों की तरफ गया था, शायद तन्हाई में इबादत कर रहा हो। बादशाह आगे बढ़ता गया। एक दिन वो एक छोटे गांव में पहुंचा। वहां के लोग गरीब मगर खुश थे। बच्चे हंसते खेलते थे, औरतें कुनवन से पानी भर रही थीं और मर्द खेतों में काम कर रहे थे। बादशाह ने एक बूढ़े किसान से पूछा, बाबा, तुम लोग इतने गरीब हो मगर चेहरों पर मुस्कुराहट है। तुम्हारे पास दौलत नहीं, फिर सुकून कहाँ से मिलता है? बूढ़ा मुस्कुरा कर बोला, सुकून दौलत से नहीं मिलता साहब, सुकून शुक्र से मिलता है। जब दिल राजी हो तो रोटी भी बादशाही लगती है। बादशाह खामोश हो गया। उसके दिल में जैसे किसी ने तलवार चला दी। वो बूढ़े किसान की बात सोचता हुआ गांव से निकल गया। रात को वो जंगल के किनारे पहुंचा। आग जलाई, घोड़ा बांधा और बैठ गया। आसमान पर सितारे झिलमिलाते थे। हवा में खामोशी थी। अचानक झाड़ियों से आवाज आई। वो चौंक कर खड़ा हुआ मगर सामने एक फकीर नमूदार हुआ। वो फकीर भी दरवेशों जैसा ही लगता था मगर वो वही शख्स नहीं था। फकीर ने मुस्करा कर कहा, डरो मत मुसाफिर, तुम बादशाह ज़ैन उल आरिफीन हो ना? तुम इस दरवेश को ढूंढने निकले हो जिसने तुम्हारे दिल को हिला दिया। बादशाह हैरान रह गया, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं कौन हूँ? फकीर ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे चेहरे पर बादशाही नहीं तलाश लिखी है। जिनके दिल में सवाल जाग उठे उनके चेहरे बदल जाते हैं। बादशाह ने थकी हुई आवाज में कहा, हाँ, मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। मुझे जानना है कि इसने वो बात क्यों कही। इसने मेरी नींद छीन ली, मेरे दिल को खाली कर दिया। फकीर ने हल्की हंसी के साथ कहा, इसने तुम्हें खाली नहीं किया, वो तुम्हें भर रहा है। पहले दिल को खाली करना पड़ता है ताकि रोशनी उतर सके। बादशाह खामोश खड़ा रहा। आग की रोशनी में फकीर का चेहरा चमक रहा था। फिर उसने कहा, अगर तुम वाकई इस दरवेश को पाना चाहते हो तो महल से नहीं, खुद से बाहर निकलो। तुम्हें इससे पहले अपनी जात के अंधेरों से गुजरना होगा। सुबह हुई तो फकीर गायब था। बादशाह ने चारों तरफ देखा मगर कोई निशान नहीं मिला। घोड़ा तैयार था, आग बुझ चुकी थी। इसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर ये सफर मुझे खुद मुझ तक ले जाए तो मैं हर रास्ता कबूल करता हूँ। इसके बाद वो आगे बढ़ गया। रास्ते दुश्वार थे, कभी रेगिस्तान, कभी पहाड़, कभी तपती धूप और कभी अंधेरी रात। मगर अब बादशाह के दिल में खौफ नहीं था, सिर्फ एक बेचैन सुकून था, जैसे वो किसी बड़ी सच्चाई के करीब पहुंच रहा हो। एक दिन वो एक खानका के करीब पहुंचा जहां दर्जनों मुसाफिर आराम कर रहे थे। वहां एक बूढ़ा मजजूब बैठा हुआ था। बादशाह ने झक कर सलाम किया। मजजूब ने आंखें खोलकर कहा, तुम्हें वो दरवेश मिल जाएगा, मगर याद रखो, हर सवाल का जवाब लफ्जों में नहीं होता। बाज जवाब खामोशी में छुपे होते हैं। बादशाह ने पूछा, क्या मैं इसे देख सकूंगा? मजजूब ने मुस्करा कर कहा, जब तुम खुद को देख लोगे तब वो तुम्हारे सामने होगा। ये सुनकर बादशाह देर तक सोचता रहा। शाम ढल गई, आसमान पर सुर्खी फैल गई। हुआ में अजान की आवाज गूंजी। बादशाह ने पहली बार महसूस किया कि इसके दिल में कुछ हल्का सा इत्मीनान आता रहा है, जैसे वो किसी भारी बोझ से आजाद हो रहा हो। मगर वो जानता था कि सफर अभी खत्म नहीं हुआ। कहीं न कहीं किसी गोशे में वो दरवेश इसका इंतजार कर रहा है। वो रात गुजरने का इंतजार करता रहा ताकि अगली सुबह फिर सफर शुरू कर सके। सुबह जब सूरज की रोशनी पहाड़ों के पीछे से उभरी तो बादशाह ज़ैन अल आरिफीन बन ताहिर ने अपनी आंखें खोली। इसके सामने खामोश वादी फैली हुई थी, परिंदों की चहचहाहट हुआ में घुल रही थी और कहीं दूर किसी दरिया के बहने की मध्यम आवाज सुनाई दे रही थी। इसने पानी से वुजू किया, चेहरा धोया और आसमान की तरफ देखा। जाने क्यों आज इसे पहली बार अपनी सांसों की कदर महसूस हुई। वो धीरे से बोला, जिंदगी कितनी खामोश मगर खूबसूरत है जब दिल में ख्वाहिश शोर न करे। वो अपने सफर पर दोबारा रवाना हुआ। रास्ते में एक वीरान बस्ती आई। घरों की दीवारें टूटी हुई, कुनवें खुश्क और दरवाजे आधे खिले थे। ऐसा लगता था जैसे ये जगह कभी आबाद थी मगर अब सदियों से तन्हा है। बादशाह ने एक बूढ़ी औरत को देखा जो दीवार के साए में बैठी थी।
इसके हाथ में एक मिट्टी का प्याला था जिसमें चंद खुश्क दाने पड़े थे। बादशाह ने पूछा, माँ, ये बस्ती क्यों खाली है? लोग कहाँ गए? औरत ने सर उठाया, इसकी आंखों में माजी की धुंध थी। ये बस्ती लालच ने निगल ली बेटा। यहाँ एक रईस रहता था जो सोना जमा करने में लगा रहता था। लोगों से जमीनें छीनता, अनाज छुपाता और सब कुछ अपने खजाने में भर लेता। मगर एक दिन बारिश रुकी, जमीन सूख गई, लोग भाग गए और वो रईस अपनी दौलत समेत भूख से मर गया। दौलत ने इसे बचाया नहीं बल्कि कैद कर दिया। बादशाह के दिल में जैसे किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। वो खामोशी से सुनता रहा। औरत ने कहा, मैं इस रईस की बीवी थी। अब यही मिट्टी मेरा घर है, यही मेरी सल्तनत। बादशाह के हाथ लरज गए। इसने चादर में से चंद सके निकाल कर देने चाहे मगर औरत ने हाथ उठाकर रोक। मुझे अब सोना नहीं चाहिए, मैं इसके जहर को चख चुकी हूं। अगर कुछ देना है तो दुआ देना कि मेरा दिल आखिरत के सफर में सुकून पाए। बादशाह की आंखें नम हो गईं। इसने सर झुकाया और बोला, अल्लाह तुम्हें वो सुकून दे जो दुनिया के किसी खजाने में नहीं। वो बस्ती से निकला तो दिल बोझल था। अब हर कदम के साथ इसे अपने महल की याद आती मगर वो याद भी तल्ख लगती। शाम होने को थी जब वो एक बुलंद पहाड़ी के दामन में पहुंचा। वहां एक कदीम खानका थी जिसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और दरवाजे पर एक चिराग जल रहा था। बादशाह अंदर दाखिल हुआ तो एक बूढ़ा दरवेश तस्बीह घुमा रहा था। बादशाह ने अदब से सलाम किया। दरवेश ने सर उठाकर कहा, तुम देर से आए हो ज़ैन अल आरिफीन, मगर तुम्हारा दिल वक्त पर जाग गया। बादशाह के कदम रुक गए। आप मेरा नाम जानते हैं? दरवेश ने हल्का सा तबस्सुम किया। जो खुद को पहचाने निकलता है इसका नाम हुआ भी जान लेती है। बादशाह खामोश बैठ गया। दरवेश ने कहा, तुम जिस फकीर को ढूंढ रहे हो वो तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे अंदर है। तुम अपने सोने के मीनारों में कैद थे और अब तुम वो मीनारों के मलबे से गुजर रहे हो। बादशाह ने आह भरी। मैंने अपनी रियाया से जुल्म किया, मैंने उनके हक छीने, मैंने अपनी दौलत के लिए उनकी भूख को नजरअंदाज किया। अब मैं उन सब के बोझ से दबा हुआ हूं। दरवेश ने तस्बीह रोक दी। जो अपने गुनाहों का बोझ महसूस कर ले वो अल्लाह के करीब हो जाता है। तुम्हें सजा नहीं, रास्ता दिया गया है। रात गहरी हो गई। दरवेश ने आग जलाई। दोनों खामोश बैठे रहे। आग की लिपटों में बादशाह को अपने माजी के मनाजिर दिखाई देने लगे। इसने देखा कि रियाया इसके महल के बाहर रो रही है, सिपाही लोगों के घर उजाड़ रहे हैं, बच्चे रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहे हैं। वो खुद तख्त पर बैठा कहे लगा रहा है। ये मंजर जैसे आग की लिपटों से निकलकर उसके दिल में जलने लगे। वो अचानक उठा, आंखों में आंसू भर आए। मैंने अपनी सल्तनत को तबाह किया, मैंने इंसानियत को भला दिया। दरवेश ने नरमी से कहा, अब तुम जान गए हो, असल खजाना सोना नहीं एहसास है। जो दिल में हो वो कभी खत्म नहीं होता। सुबह हुई तो दरवेश गायब था। इसकी जगह एक छोटा सा पत्थर रखा था जिस पर कुछ लिखा था, सच की तलाश में जो निकले वो मंजिल नहीं ढूंढता, वो खुद मंजिल बन जाता है। बादशाह ने वो पत्थर उठाया, दिल से लगा लिया। वो जानता था कि अब इसे वापस जाना है, मगर वो बादशाह जो महल से निकला था वो वापस नहीं जा रहा था। अब वो एक इंसान बन चुका था। वापसी का सफर शुरू हुआ। वो जिन गलियों से गुजरा वहां लोग हैरान थे कि एक सादा लिबास में थका हुआ मुसाफिर बादशाह जैसा क्यों लगता है। वो अब महल नहीं जा रहा था बल्कि अपनी रियाया के दिलों तक जा रहा था। वो अपने जुल्म का कफारा अदा करना चाहता था। अगली रात जब वो सल्तनत की सरहद के करीब पहुंचा तो हवा में हल्की खुशबू थी, जैसे सुकून ने खुद इसका इस्तकबाल किया हो। इसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, ए दरविश, तुमने मुझे दिखाया कि बादशाहत दिलों पर होती है, जमीनों पर नहीं। मैंने लालच में सब कुछ पाया मगर इंसान बनकर पहली बार खुद को पाया। सुबह की नर्म रोशनी जब महल की दीवारों पर पड़ी तो पूरा शहर जैसे हैरत से जाग उठा। दरवाजे के बाहर एक मुसाफिर खड़ा था, चेहरे पर खाक, आंखों में थकन और लिबास पर सफर की मिट्टी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वही बादशाह ज़ैन अल आरिफीन बन ताहिर है जो कभी सोने के तख्त पर बैठकर फखर से दुनिया को हकीर समझता था। वो अब ना ताज पहने था, ना मुहाफिजों के जलों में था, ना झंडे लहरा रहे थे। इसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा पत्थर था, वही जो दरवेश ने छोड़ा था। महल के दरवाजे पर सिपाहियों ने इसे पहचानने में देर की। एक ने आगे बढ़कर कहा, तुम कौन हो मुसाफिर? बादशाह ने धीरे से कहा, मैं वो हूं जो तुम्हारा बादशाह था मगर अब तुम्हारा खादिम बनकर आया हूं। सिपाही हैरान रह गए। वो दौड़कर वजीर आजम को खबर देने गए।
वजीर भागता हुआ आया, आंखों में खुशी और खौफ दोनों। जहान शाह सलामत, आप कहाँ चले गए थे? पूरा मुख गम में डूबा था। बादशाह ने नरमी से कहा, मैं अपने गुमशुदा आप को ढूंढने गया था, और अब जब पा लिया तो तख्त का कोई मतलब नहीं रहा। महल में दाखिल हुआ तो हर कमरा इसे अजनबी लगा। दीवारों पर सोने की नक्काशी, पर्दों में खुशबू और फर्श पर बिछे रेशम, मगर दिल में कुछ भी बाकी ना रहा था। वो तख्त के सामने रुका, लंबी सांस ली और बोला, ये तख्त मेरा नहीं, इस रियाया का है जिसके दुख पर मैंने कहा नहीं धुरे। फिर इसने वजीर को हुक्म दिया, आज से खजाने के दरवाजे खोल दो। जो भूखा है वो भर पेट खाए, जो बेघर है इसे साया दो, जो मकरूज है इसका कर्ज खत्म कर दो। दौलत जमीन में दफन नहीं होगी, लोगों के दिलों में बटेगी। ये सुनकर महल के लोग हैरान हुए, मगर जल्द ही पूरे शहर में खबर फैल गई कि बादशाह बदल गया है। बाजारों में शोर था मगर अब खुशी का। लोग एक दूसरे को कह रहे थे, हमारा बादशाह दरवेश हो गया। कुछ हंसे कुछ रोए, पर हर दिल में सुकून उतरने लगा। कुछ दिन बाद बादशाह खुद बाजारों में जाने लगा। वो सादा कपड़े पहनता, नंगे पांव चलता और लोगों से उनके दुख सुनता। एक दिन एक छोटा बच्चा इसके पास आया, हाथ में टूटी हुई लकड़ी थी। बादशाह सलामत, ये मेरा घोड़ा है मगर टूट गया है। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नया बना दूंगा, मगर वदा करो जब बड़ा हो जाओगे तो किसी का दिल नहीं तोड़ोगे। बच्चा हंसा, वदा बादशाह चचा, और वो हंसी बादशाह के दिल में उम्मीद की किरण बन गई। महीने गुजरे, महल की चमक कम हो गई मगर सल्तनत में अमन बढ़ गया। ज़ैनुल आरिफीन के चेहरे पर अब सुकून की चमक थी। वो हर रात अपने कमरे में वो पत्थर रखता जो दरवेश ने दिया था। इसे देखकर वो खुद से कहता, ये मेरा तख्त है, ये मेरा ताज। एक रात चांदनी बहुत नरम थी। वो कसर की छत पर जाकर बैठ गया। हुआ ठंडी थी। अचानक किसी ने पीछे से कहा, ज़ैनुल आरिफीन, तुमने सफर पूरा कर लिया। वो चौंक कर पलटा। दरवेश वहीं खड़ा था जैसे कभी गया ही ना हो। बादशाह फौरन झक गया। मैंने आपका कहा माना, मैंने दिल के दरवाजे खोले, अब मैं सिर्फ शुक्रगुजार हूं। दरवेश मुस्कुराया, तुमने खुद को पा लिया, यही सबसे बड़ा खजाना है। जो बादशाह दिलों में राज करे, इसकी सल्तनत कभी खत्म नहीं होती। बादशाह ने आहिस्ता से पूछा, और अब कहाँ जाएंगे? दरवेश ने आसमान की तरफ देखा, जहां दिलों की खामोशी सुनाई देती है। ये कहकर वो रोशनी में बदल गया, जैसे हुआ में तहलील हो गया हो। बादशाह देर तक खड़ा रहा, फिर आसमान की तरफ देखा और बोला, ए मौला, ताव ने मुझे बादशाह बनाया ताकि मैं इंसान बन सकूं। अब मैं तेरा बंदा हूं, तेरा शुक्रगुजार। सुबह जब सूरज निकला तो रियाया ने देखा कि बादशाह मस्जिद के सह में बैठा है, आम लोगों के दरमियान तस्बीह घुमा रहा है। किसी ने कहा, ये वही ज़ैनुल आरिफीन है जिसका नाम कभी खौफ से लिया जाता था। दूसरे ने जवाब दिया, अब इसका नाम दुआओं में लिया जाता है। यूं एक लालची बादशाह दरवेश के सबक से वो सच पा गया जिसे दुनिया के सब खजाने नहीं खरीद सकते। इसकी जिंदगी की आखिरी तहरीर में यही लिखा गया, जिस दिन दिल दौलत से आज़ाद हो जाए वही दिन बादशाही का असल दिन है।